नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। तो दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं मॉडर्न एज में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको ले चलेंगे मॉडर्न एज में, मॉडर्न एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यदि आप टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS आदि के लिए इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो बने रहिएगा हमारे साथ स्टार्टिंग से अंत तक। आज हम आपको लिए चलते हैं मॉडर्न एज में। तो देखिए दोस्तों, मॉडर्न एज की जो शुरुआत मानी जाती है वो मानी जाती है 1901 से, और इसका जो एंड माना जाता है वो 1999 माना जाता है। यानी क्वीन विक्टोरिया की डेथ से 1999 तक का जो समय है वो मॉडर्न एज के अंतर्गत आता है। दोस्तों, मॉडर्न एज के बारे में अगर संक्षिप्त में हम जानें तो ये जान लेना होगा हमें कि इस एज में वर्ल्ड वार हुए थे दोस्तों। तो जो वर्ल्ड वार के दौरान लोगों के अंदर दहशत थी, जो पीड़ाएं, जो यातनाएं लोगों ने सहन की थी, वो मॉडर्न एज के राइटर्स ने दिखाया था। यानी मॉडर्न एज राइटिंग में हमें हॉरर देखने को मिलता है दोस्तों। एक शब्द में अगर हम बात करें तो मॉडर्न एज जो था दोस्तों, मॉडर्न एज का जो लिटरेचर था वो ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी के ऊपर लिखा गया था। तो आइए कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं। इस एज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो माना जाता है वो सरेलिज्म माना जाता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस माना जाता है और क्यूबिज्म माना जाता है। तो ये लिटरेरी टर्म्स है हमारे पास में जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो देखिए, क्वीन विक्टोरिया की डेथ जो हुई थी वो 1901 में हुई थी, और उनके बाद जो दुनिया थी, यानी जो क्वीन विक्टोरिया के समय में जो चीज़ें अच्छी मानी जाती थी उन्हें मॉडर्न एज में अब नेगलेक्ट कर दिया गया था। ये जो एज थी वो एक साइंस की एज थी और साइंस का इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। उसके बाद फिर दोस्तों वर्ल्ड वार हुए थे, और वर्ल्ड वार के दौरान जो साइंस में इन्वेंशन हुई थी, जो युद्ध पोतक थे या युद्ध के जो आविष्कार हुए थे वो वर्ल्ड वार में यूज़ किए गए थे। एक दहशत थी जो राइटर्स की राइटिंग में दिखती है दोस्तों। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इस एज के साइंस के सुपरस्टिशंस पर अटैक करने वाले राइटर थे। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अटैक किया था साइंस के सुपरस्टिशंस पर। अब बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी टर्म है और जिसको सर्वप्रथम यूज़ किया था विलियम जेम्स ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में इसको यूज़ किया था उन्होंने। और दोस्तों, अब ये जानते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। तो दोस्तों, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है ये एक व्यक्ति में विचारों की श्रृंखला है जो आगे बढ़ती जाती है। यानी हम ये मान सकते हैं कि एक के बाद दूसरा विचार आया, फिर दूसरे के बाद तीसरा विचार आया, फिर विचार के बाद विचार आना, ये जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। यानी व्यक्ति के मन के विचारों को बताना ही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। किसी चीज़ को देख करके क्या विचार आ रहा है, उस विचार से कोई और विचार आ रहा है, तो विचारों की यानी थॉट्स की एक ऐसी सीरीज़ होती है दोस्तों, एक्सटेंडेड थॉट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक इम्पोर्टेंट लिटरेरी टर्म है जो कि वर्जीनिया वुल्फ ने मिसेस डॉलोवी में यूज़ किया था और जेम्स जॉयस ने अपने फेमस वर्क यूलिसिस में यूज़ किया था। अब मन में ये आ रहा होगा दोस्तों आपके कि इंटीरियर मोनोलॉग में भी आंतरिक विचार होते हैं। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर मोनोलॉग एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। तो देखिए दोस्तों, इंटीरियर मोनोलॉग की अगर हम बात करें तो इंटीरियर मोनोलॉग में ग्रामर और सिंटैक्स जो है एकदम से सटीक रहता है,
जबकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो लिटरेरी टर्म है, इसमें ग्रामर जो है वो बहुत ही टूटी फूटी रहती है, यानी ग्रामर इतनी सटीक नहीं रहती है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि टी.एस. इलियट ने इंटीरियर मोनोलॉग जो लिखा था दोस्तों, वो भी उनका फेमस है, लव सॉन्ग ऑफ अल्फ्रेड जे प्रूफोक। इसमें उन्होंने इंटीरियर मोनोलॉग का यूज़ किया था। अगले लिटरेरी टर्म की बात करते हैं, सरियलिज्म। अब सरियलिज्म क्या था दोस्तों? सरियलिज्म के जो आविष्कारक माने जाते हैं एंड्री ब्रेटन माने जाते हैं, जिन्होंने 1924 में पेरिस में एंड्री ब्रेटन ने इसको लाए थे। और ये एक आर्टिस्टिक और लिटरेरी मूवमेंट था। ये पेंटिंग में आई हुई एक लहर या मूवमेंट था। 17th और 18th सेंचुरी के जो राइटर्स थे, उन्होंने दोस्तों तर्क पर बल दिया था, यानी वो रीज़न पर जोर देने वाले राइटर्स थे। इन्होंने तर्क को छोड़ दिया। अब यहाँ पर मॉडर्न एज के जो राइटर हैं, इन्होंने तर्क को छोड़ दिया और तर्क के परे भी सोचना जो है, यानी अतार्किक चीज़ों को लिटरेचर में जगह देनी स्टार्ट की। और यही तो दोस्तों अतार्किक चीज़ों को लिटरेचर में जगह देना ही सरियलिज्म था। और इन्होंने भाषा को बंधन मुक्त करने की बात भी कही थी दोस्तों। अब अगले लिटरेरी टर्म की बात करते हैं, वो है हमारे पास में क्यूबिज्म। तो क्यूबिज्म जो है वो क्या है? अवांट गॉड मूवमेंट है। अवांट गॉड मूवमेंट स्प्रेड हेडेड बाय पाब्लो पिकासो। ये पाब्लो पिकासो के द्वारा मूवमेंट चलाया गया था और सेंसिबल एक्सपीरियंस था। वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस ने क्यूबिज्म को यूज़ किया था। और दोस्तों आपको बता दें, एवॉन गार्ड मूवमेंट जो है ये था। एवॉन गार्ड का मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है दोस्तों समय से पहले एक नया मूवमेंट होना, यानी एक न्यू इन्वेंशन या कोई राइटिंग के फील्ड में नई उपलब्धि जो है वो एवॉन गार्ड कहलाती है। पेंटिंग में किसी चीज़ को देख कर के मन में जो भी भाव आता है उसे पेंटिंग में उतारना भी क्यूबिज्म है। लेकिन लिटरेचर में अगर हम बात करें तो बाहर से जो चीज़ें दिख रही हैं उन पर ध्यान नहीं दिया जाना, बल्कि इंसान के अंदर जो चल रहा है उसे लिटरेचर में लिखना ही क्यूबिज्म है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रहेगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ते रहिए विपुल क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।